साएं, सिंध की तहजीब और रूहानी वक़ार की पहचान। सिंध की धरती पर जब कोई किसी को साएं पुकारता है तो ये महज एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि मुखातिब के कदमों में एहतराम के फूल निछावर करने के मुतरादिफ है। ये लफ्ज़ सिंध की तहजीब, इज़्ज़त और रूहानी वक़ार की वो पहचान है जो सदियों से यहाँ के रगो पे में बसी हुई है। सिंध की ज़बान में साएं इस हस्ती को कहा जाता है जो बुज़ुर्ग हो, मुअज़्ज़ज़ हो, उस्ताद हो या वो जिसका समाजी मकाम एला हो। साएं कहना दरअसल इंसान को इंसान समझकर दिल से इज्जत देने का नाम है। उसका तसव्वुर दुनिया की दीगर कदीम ज़बानों में भी मिलता है। संस्कृत में सवामी, अरबी में सैयद या साहिब और फ़ारसी में आका सब इसी एहतराम की अलामतें हैं। पंजाबी और सराइकी में भी साईं जी इसी अकीदत का इजहार है। लिसानी तौर पर इसकी जड़ें कदीम प्राकृत में मिलती हैं, जबकि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई और सचल सरमस्त जैसे सूफियाए कराम ने उसे खालिक़े हकीकी के लिए इस्तेमाल करके उसे रूहानियत के आला मकाम पर फाइज कर दिया। ये लफ्ज़ जहाँ एक तरफ वडेरे या सरदार के रोबो दबदबे की अलामत है, वहीं दूसरी तरफ एक दरवेश की आजजी की इंतहा भी है। यूं कहा जाए तो मुख्तलिफ ज़बानों में अल्फाज बदल जाते हैं, मगर मानी एक ही रहते हैं: इज़्ज़त, वक़ार और इंसानियत। सिंध की खूबसूरती यही है कि यहाँ साईं कहना सिर्फ ज़बान का लफ्ज़ नहीं, बल्कि दिल की आवाज़ है।